Hello dear students, welcome to today's class session. Today we are going to derive the expression for capacitance in different cases. First, when there is nothing in between the two plates, and the second case will be when there is dielectric slab placed in between those plates, and the third condition will be when there is a conducting slab placed in between the plates. Okay. So the first condition is parallel plate capacitor when there is nothing in between them, that means air, or we can call it as vacuum, because the dielectric constant of vacuum and air is very much close. So the plates having area A and the separation between the plate is D. One plate is charged plus, and yes, there will be minus charge in the left face of the second plate, and the last part is grounded. It's earthing through wire, earthing करते हैं. So this is the main principle or basic of capacitor. So we know that E is equals to dVdr. अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड पकड़ते हैं माइनस साइन को निकाल के, पर यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हियर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस डी भी फिक्स्ड है, तो द पोटेंशियल यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स. सो वी कैन राइट E is equals to V by D. ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं कि V is equals to E multiplied by D. Okay, and we know the expression of electric field in case of parallel plates or single plate, and the expression is E is equal to sigma by epsilon naught. Okay, यहाँ पे हम सिग्मा का वैल्यू लिख सकते हैं Q by A, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ये हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू है Q by A विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन. तो यहां से अगर हम V E को रिप्लेस करते हैं, V का इक्वेशन हो जाएगा Q D by A epsilon naught. Okay, suppose this is equation 1. We know the capacitance का एक इक्वेशन है कि Q is equals to CV. सो यहां से हम C लिख सकते हैं Q by V. ओके, तो अगर यहां पे हम V को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा C is equals to Q divided by V means Q D by A epsilon naught. So it will be epsilon naught A by D, and this one is the ultimate expression for capacitance when there is vacuum or air in between the plates. अगर यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं पूरा प्लेट के अंदर, which is wholly filled, तो यहाँ पे C डैश अगर हम लिखते हैं कि C डैश, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या फिर चेंज होगा. तो C डैश विल बी, अगर इसका कुछ K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम K एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख सकते हैं. यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ डायरेक्टली हम K को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली डिराइव करके लाना पड़ता है, जो हम नेक्स्ट डिराइवेशन में अभी करने वाले हैं. So the condition is like this. Parallel plate capacitor है जिसका एरिया, प्लेट्स का एरिया A and the thickness between the plates is D. यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक है K, यहाँ पे प्लेस कर दिया. जब ये प्लेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियली फील हुआ, पूरा फील नहीं किया, जिसका थिकनेस है T. तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस हो गया, यहाँ पे ड्यू टू पोलराइजेशन इस फेस में माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे प्लस
एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे E एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव दिस इंड्यूस चार्ज टू नेगेटिव इंड्यूस चार्ज एक फ्लो होगा। और यहाँ पे मान लेते कि दिस इज द ई नॉट इज द जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब ई नॉट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V is equals to E multiplied by T, E and T, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा E and T प्लस ये जो खाली पोर्शन है these portions where there is air or nothing in between the plates, यहाँ पे थिकनेस आप देख सकते हैं D माइनस T करने से ये आ जाएगा D माइनस T करने से ये पोर्शन आ जाएगा multiplied by E naught. This is the basic equation here. Okay. Now we can write K is equals to E naught divided by E. Dielectric constant का एक फॉर्मूला है E naught by E. तो यहां से हम E is equals to E naught by K रिप्लेस कर सकते हैं E naught divided by K multiplied by T plus E naught D minus T. यहां से अगर हम ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा T बाई के प्लस D माइनस टी। ये आ गया पोटेंशियल का, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो सिमिलरली C इज इक्वल टू Q इंटू V, C इज इक्वल्स टू Q V, Q इज इक्वल टू C V। सो हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू C V, तो यहां से V यहां से C हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो C विल बी Q बाई V, और यहाँ पे हम E नॉट को भी रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन Q बाई A, ठीक है। देन E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लोग ये सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E नॉट। तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई E नॉट के जगह पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A T बाई K plus D minus T. Q will cancel out and it will be epsilon naught A by T by K plus D minus T. यह आ जाएगा कैपेसिटेंस का अल्टीमेट फॉर्म। ओके, यहाँ पे कुछ आप स्पेशल केस लिख सकते हैं। स्पेशल केस लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर देते, दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू D हो गया। तो यहाँ पे आप C के एक्सप्रेशन में T इज इक्वल्स टू D बिठा दीजिए, तो D माइनस T, तो T माइनस T विल बी 0। यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T के जगह पे D लिख सकते हैं D बाई K, सो इट विल बी C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई जो मैंने पहले एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिखा था, यह कुछ इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा। एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। सो द सिचुएशन इज गिवन लाइक दिस। यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसके अंदर एक पार्शियली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। ओके, अभी हमें क्या निकालना है कि अभी इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वी ऑल नो दैट इनसाइड कंडक्टर इज 0, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में रहेगा, इस पोर्शन में, दैट मीन्स इट विल बी E नॉट D minus T. This is equation 1.
देन E की जगह पे E नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। देन Q इज इक्वल्स टू CV, उसके बाद V C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहाँ पे Q इज Q बाई V की जगह पे ये लिख देते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, ये आ जाएगा Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म फॉर कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड इनसाइड इट। नाउ यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है। केस इज दैट अगर ये कंडक्टिंग स्लैब फुल्ली फिल्ड कर देते हैं, दैट मीन्स इफ T इज इक्वल्स टू D, टोटली फिल्ड, दोनों प्लेट के अंदर टोटली पूरा फील्ड है, फुल्ली फील्ड। In that case, what will happen? If we put D is equals to T, C becomes epsilon naught A by 0, that means infinite. कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो रहा है। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर प्लेस किए थे, उसके बाद K epsilon naught A by D, that means K टाइम्स इंक्रीज हुआ। पर यहां पे अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब फुल्ली फिल्ड हो रहा है, तो यहां पे इनफाइनाइट कैपेसिटेंस यहां पे आ रहा है। दैट मीन्स क्या, जो भी चार्ज हम यहां पे डिलीवर करेंगे, सब चार्ज ये ले लेगा, ये प्लेट, इट विल कैप्चर ऑल दोस चार्ज। कैसे हो रहा है? इनफाइनाइट चार्ज कैसे हो रहा है? द थिंग इज दैट जब हम इसको प्लेट्स को ऐसा होगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ कंडक्टर फुल्ली फिल्ड कंडक्टर यहाँ पे अगर प्लेस कर देते हैं, जिसका थिकनेस है D, जो भी चार्ज यहाँ पे हम लोग देंगे Q चार्ज प्लस Q चार्ज, it will conduct, okay, charge will flow and it will flow ultimately to earth. That means जो भी चार्ज यहाँ पे देंगे, ये सब पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। That is why it means it comes out like infinite capacitance. Okay. So I think the derivations are quite clear to you, and if there is any further queries, you can comment below. Thank you.